परमेश्वर की तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे फलवंत करेगा। अपने वचन से बोलो परमेश्वर मेरा अभिषेक कर और अनुग्रह दे समझने के लिए, ताकि आपके वचन को मैं समझ सकूं और आगे बढ़ सकूं और अपनी ज़िंदगी में मैं वचन में बने रह सकूं और मेरा डिसीजन भी परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया। कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं? हाथ खड़ा करो जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऊंचा करो। हाफ मतलब आधा पढ़ते हो, थोड़ा पढ़ते हो। पूरा करना है इसका कि हाँ आप पढ़ते हैं। हालेलुया। रोज आप खाना खाते हो, उसी तरह से रोज आपको बाइबल पढ़ना है, जो आपकी आत्मा को क्या देता है? शक्ति, सामर्थ्य देता है। और ये तो है ही ये बात, लेकिन आप खतरा बन जाते हो हर एक लोगों के लिए। जो दुष्ट है वो शैतान के लिए आप खतरा बन जाते हो। इसलिए वचन कहता है कि दुष्ट विश्वासी को, कौन से विश्वासी को? डगमगाने वाले विश्वासी को छूने ना पाएगा। जो सचमुच में परमेश्वर के लोग हैं, दुष्ट छूने ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो डरेगा आपसे, वो आपसे घबराएगा। और वो दुष्ट क्या क्या करता है? वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो बीमारी हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। हालेलुया। जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है। हालेलुया। किसी चीज़ की कमी होती शरीर में, तो ऐसा कहा जाता है कि इसके शरीर में ये कमी है तो इसको ये जल्दी इन्फेक्टेड हो सकता है। उसी तरह से दुष्ट आत्मा के उससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हो यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो। थोड़ा सा टच करेगा और आप इन्फेक्टेड हो जाते हो, गिर जाते हो। मैं किसकी बात कर रही हूँ? परमेश्वर के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन बढ़ना है, पावरफुल होना है, स्ट्रांग बनना है। जैसे हम शरीर को हर तरह के खाने की जरूरत होती है। आप हर दिन दाल ही नहीं खाओगे, आप बोर हो जाओगे। हर दिन एक ही सब्जी नहीं खाओगे, आप बोर हो जाएंगे। वैसी तरीके से आप हर दिन आपको रोज वचन पढ़ना है। कई लोग भजन संहिता 23 ही पढ़ते हैं, इजी है, यहोवा मेरा चरवाहा है। कई लोग भजन संहिता 91 ही पढ़ते हैं। कई लोग भजन संहिता चैप्टर 1 ही पढ़ते हैं। कई लोग मत्ती का बस जो छाटा वाटा बोला पढ़ते हैं। आपको हर दिन रोज आपको नया नियम और पुराना नियम को मेडिटेट करना है। आपको लगता है मैं पुराना नियम नहीं समझ पाऊंगा, तो बस पहले आप नया नियम को पढ़ें और फिर बाद में आप पुराना नियम में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आए चाहे ना आए, आपका काम है पढ़ते जाना और प्रार्थना करके पढ़ो कि परमेश्वर मैं आज का जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ मुझे समझ बुद्धि ज्ञान देना, समझ देना, ताकि आपके वचन को भी मैं समझ सकूँ। हालेलुया। क्योंकि कई लोग बहाना मारते मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उनको समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो डायरी में नोट नहीं करते हैं, वो संगति नहीं करते हैं, वो सुनते नहीं है वचन को, सरमन को। हालेलुया। इसलिए आपको वचन में पावरफुल होना है। वचन में बने रहोगे तो आपका उद्धार बना रहेगा। वचन में नहीं बने रहोगे आपका उद्धार हाथ से चला जाएगा। संगति में नहीं रहोगे आपको उद्धार हाथ से चला जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हमने फ्राइडे में देखा था परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने सुना था परमेश्वर के वचन को? हालेलुया। आपकी मसीह में पहचान क्या? आपका सबसे बड़ा रोल क्या है मसीह में? आप मसीह लाइफ में आए हैं। हालेलुया। तो आप सबका एक रोल है, सबका एक काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जिसकी मसीह की कोई पहचान ही नहीं है, शैतान बोलता तू मेरा ही है। हाँ या ना? जिसका मसीह में कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर कौन उसका आइडेंटिटी हुआ? मुझे बताओ, कौन हुआ उसका आइडेंटिटी? कौन है फिर? यदि मसीह में अभी तक आप अपनी पहचान नहीं बना पाए हो, आपकी पहचान ही नहीं है। हालेलुया। आप रौब कैसे झाड़ोगे शैतान पर? कैसे उसे बोलोगे फायर? कैसे बोलोगे गेट आउट? हाँ या ना? यस और नो? कैसे आप बोलोगे निकल जा? वो और हंसेगा आप पर। अरे तू तो अपने पहचान में है ही नहीं है और तू मुझसे लड़ाई लड़ने चला। अपनी पहचान में तो, अपनी पद में तो तू है ही नहीं है और तू मुझे फायर कर रहा है। कर ले आज जितना फायर करना है, तेरी फायर बेकार है। समझ में आ रही है बात? फिर लोग बोलते हैं हमने फायर प्रेयर किए पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हम भूल जाते अपने आप को। हम अपने आप को नहीं देखते। हम सीधा दोष कहाँ लगाते हैं? दूसरे पर लगाते हैं, चर्च पर लगाते हैं, पास्टर पर लगाते हैं, इस पर लगाते हैं, उस पर लगाते हैं और अपनी पहचान को मेंटेन नहीं करते। अपने कैरेक्टर को मसीह में मेंटेन नहीं करते हैं। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है?
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो इसलिए आज हमने ये सीखना है कि मसीह में आपकी पहचान कैसी है। क्या आप अपनी पहचान को खो तो नहीं दिया, कि नष्ट तो नहीं कर दिया, खत्म तो नहीं हो गया है, या कर तो नहीं दिया है। हालेलुया। शैतान का काम है निगेटिव थॉट्स लाना, वो तो नहीं रुकेगा। उसका काम है आपको गिराने की, अंतिम सांस तक कोशिश करेगा वो। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा चल रहे होते हैं 5 साल 10 साल, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। लेकिन वो फिर से झांकने के लिए, ताकने के लिए आता है, क्या चल रहा है इसके घर में। अभी भी फायर प्रेयर है, अभी प्रार्थना की आग बरस रही है कि अब मेरे लिए गेट बंद कर दिया गया है और ये नेक्स्ट लेवल में जा चुका है। वो आता है झांकने के लिए, वो आता है देखने के लिए, वो आता है आपकी सामर्थ्य को देखने के लिए कि कितना ये है, क्या मैं इससे लड़ पाऊंगा, और लड़ने की कोशिश करता है। कई विश्वासी कहते हैं कि आज मुझ पर अटैक हुआ है। मैंने बोला कुछ नहीं होता, प्रार्थना में बस वो नाटक कर रहा है, वो आपको अटैक करके चेक करता है कि आप कितने बलवंत हो आत्मा में। तो कई लोग डर भी जाते हैं, होता है किसी के साथ ऐसा, हालेलुया। तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता मैं प्रार्थना में हूँ, वचन में चल रहा हूँ, पवित्रताई में हूँ और अटैक हो भी रहा है, तो सोचो आपको चेक करने के लिए आया, तो अब आपको और प्रार्थना में जाना है और कुछ वाचाएं बांधना है और आपको होलीनेस में जाना है। हो सकता है कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को पता नहीं होता, वो आपको पता होता है। तो उस पर काम करना और प्रार्थना में रखना है, वाचा बांधना है कि परमेश्वर मुझे इन चीजों से छुड़ा, क्योंकि ये एक चीज को शैतान को मिल गया है, ये चीज मेरी शैतान को मिल गई है और इसलिए उसको एक रास्ता मिल गया है और इसलिए वो हावी हो रहा मुझ पर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोगों की पहचान यीशु मसीह में? कितने लोग कह सकते हैं कि मेरी पहचान यीशु मसीह में है? हाँ या ना? यस और नो? आपका हाथ नहीं उठा, आपकी नहीं पहचान नहीं है, मतलब आधा है, अधूरा है। पूरा ऊंचा करो दी है, तो है पूरी पहचान परमेश्वर में। और क्या पहचान है अब मुझे बताओ? खड़ा करो एक एक जन को, क्या क्या पहचान बताओगे अपनी, अब क्या हो बताओ। किसी को परमेश्वर कहता है मूसा के बारे में कहा, ये पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति है, और उसकी क्या पहचान बन गई। हम बाइबल खोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, पृथ्वी भर का सबसे नम्र व्यक्ति कौन था? आप क्या बोलते हो? मूसा था। पता है कि नहीं है? क्या कौन था? कौन था? तो बोलो, फिर क्यों नहीं बोलते? मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपने आंसर भी देना है। उसकी क्या पहचान थी बताओ अब? सबसे बढ़कर उसकी क्या पहचान थी? नम्रता पहचान थी, हाँ या ना? पृथ्वी का सबसे योद्धा कौन था, सबसे बड़ा बाइबल में? कौन था? दाऊद था। कौन था? पीछे से, इधर मैं जेंट्स साइड से, ये लोग कभी जवाब नहीं देते। इधर से कौन बताएगा? बोलेंगे तो भारी क्वेश्चन पूछ दिया है, नम्र वाला ही ठीक था। कौन बताएगा यहाँ से? जेंट्स हाथ खड़ा करो यदि मालूम है तो। है कि नहीं? बोलो मुझे नहीं मालूम, बोलो मुझे नहीं मालूम, ऐसे कर दो मैं समझ जाऊंगी। ये तो किसी में बात में ना हाँ में आते ना ना में आते हैं। बताओ, इधर से बताओ फिर। दाऊद नहीं था, ध्यान से बाइबल पढ़ो। उसकी क्या पहचान थी? निम्रोद था। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? ग्रेट वर्शिपर कौन था? ये तो सबको मालूम है, हालेलुया। ऐसी एक पहचान है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जकरिया और उसकी वाइफ का क्या नाम था? चलो ये याद है आपको, हालेलुया। उसको परमेश्वर ने कैसे बुलाया था? उसका नाम क्या था? पढ़ना एक मिनट, ये इनको याद भी होना चाहिए। लूका 1 का पढ़ना जल्दी से, हालेलुया। सबने पहचान बनाई है अपनी परमेश्वर में, और तब परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, हाँ या ना? एक बड़ा बिजनेसमैन बनने में कितना साल लगता है? कौन है यहाँ पर बिजनेसमैन? मुझे बताओ। काम कर, जो बिजनेस करते हैं, जॉब वाले की बात नहीं कर रही। कितना टाइम लगता है बिजनेस करने में, पहचान बनाने में? बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। ऐसे ही मसीह में पहचान बनाने में एक दिन में पहचान नहीं बनती। अभी एक ब्रदर ने गवाही दी, मेरा बिजनेस डाउन हुआ, फिर अप हुआ, प्रॉब्लम आई, ये वो, मैंने गाली नहीं दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें, इसी में अब आपकी पहचान बननी शुरू होती है, मसीह में, हालेलुया। ये बिजनेस में डामाडोल
होते हैं। अब देखो, आप ये भी बोल सकते मैं मसीह में तो मेरा बिजनेस क्यों जा रहा है, हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति बोलेगा ये सुधार के लिए आया है मेरे लाइफ में, हालेलुया। और ये एक समय होता है पहचान बनाने की, मसीह में आपका मसीही आईना कैसा है। आप जब अपने मिरर में झांक कर देखते हो अपने आप को और देखते हो रियल में, पर्सनल, जब बैठते हो प्रार्थना में, तो जब आप मिरर खोलते हो, देखते हो, तो अपने आप को कैसा देखते हो, आपकी पहचान क्या है मसीह में। वही पश्चाताप करते हो, प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, जैसे बच्चे करते हैं, आज के बाद फिर से ऐसा नहीं होगा। ये चीजें तो नहीं है। ऐसी प्रार्थना करते हो ना आज भी, ये कब तक करते रहना मुझे बताओ, कि आपसे आगे बढ़ना है। अब आप बोलते हो कि हर एक इंसान को ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए, पर हर बार थोड़ी ना करनी चाहिए। क्या हर बार आपने गलती करते जाना है? चलो गलतियां होती हैं अनजाने में, विश्वासी के लिए अनजाने में होती है, पर दूसरों के लिए जानबूझ करके करते हैं। पर कई बार वचन ना पता होने की वजह से एक विश्वासी से गलती हो जाती है। ये भी बात है कि नहीं है? हाँ, हम कह सकते हैं अरे मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने उससे शादी कर ली क्योंकि मुझे पता नहीं था वचन के बारे में। पर एक विश्वासी, हाँ मुझे पता था पर कुछ बात ही नहीं बनी थी इसलिए मुझे करनी पड़ी। ये क्या होगी? ये गलती होगी। हालेलुया। एक मैं आपको एक बात बता रही मैं आपको। अब उसी तरह से मसीह में परमेश्वर के क्लोज आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। हालेलुया। मसीह में आपकी कैसी पहचान बनी है? आपका प्राउड मोमेंट कौन सा है? आपके लाइफ का प्राउड मोमेंट। हाँ, मैं इस समय में परमेश्वर के वचन को पकड़ा रहा। लोग आए थे करने के लिए, बहुत लोगों ने मुझे कुछ कहा था, बहुत लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की थी। क्या है आपका प्राउड मोमेंट? आप क्या केस लेके जा सकते हो परमेश्वर के सामने में? बताओ क्या है प्राउड मोमेंट? कि आप बेधड़क होकर कह सकते हो कि ये मेरा एक प्राउड मोमेंट था कि मैं मसीह में परमेश्वर के बोलो दया की वजह से मैं खड़ा रहा। हर बार मैं आपको सिखाना चाहती हूँ अनुग्रह को कहना है बीच में। यदि अनुग्रह को शामिल नहीं किया मतलब मैं है और घमंड है। प्रभु तेरी दया की वजह से मैं खड़ा रहूं और परीक्षा में मैं पार हो सकूं। ये एक प्राउड मोमेंट होता है। कितने लोगों के लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आई है जिसे संसारिक भाषा में सिचुएशन कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं, समस्याएं कहते हैं, बट हिब्रू बाइबल में हम उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं जीतने के लिए, प्रूफ देना है अपने आप को परमेश्वर के आगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो हाथ खड़ा करो जिसका प्राउड मोमेंट बना है, एक गवाही बनी जिसे हम गवाही भी कहते हैं। लेकिन एक प्राउड मोमेंट होता है, ये परिस्थिति आई और मैं यहाँ से फिसला नहीं। ये चीजें आई थी, मैं उनकी बातों में हाँ तक नहीं मिलाया। समझ में आ रही है बात? ये परिस्थिति आई थी, सबने मुझे छोड़ दिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है और ये एक प्राउड मोमेंट है। अब आप बच्चे वाले विश्वासी कौन है? बच्चा कौन है यहाँ पर? आत्मा में दूध कौन पी रहा है यहाँ पर? सारे दूध पी रहे हैं, अन्न की जरूरत नहीं है। मैं दूध पी चुकी हूँ आत्मा में, अब मैं अन्न खाना शुरू कर चुकी हूँ बहुत साल पहले। पर कई हैं जो अभी भी दूध की ही जरूरत है। हाँ या ना? बताओ मुझे। अब बताओ कितने लोग दूध पी चुके हैं और अब अन्न खाना शुरू कर चुके हैं? कोई भी अन्न खाना शुरू नहीं किया, मतलब हार्ड वचन। वो कंफ्यूज क्यों? खड़ा करो। हालेलुया। अन्न खाना शुरू करना है। समझ में आई बात? कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताती हूँ कि अब आप दूध की जरूरत नहीं, अब आपको वचन की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, लीपा पोती की जरूरत नहीं है, मीठा मीठा वचन की जरूरत नहीं है। हमारा जो चर्च था, हमारे जिसमें हम जाते थे, हमें स्टार्टिंग में सोचो कि हमारे दूध अच्छा बात करते थे, अच्छा मीठा मीठा स्टार्टिंग में, हाँ ठीक है, क्योंकि हम चले ना जाए, क्योंकि उनका काम था हमें बचाना। ये होता ही होता है। हालेलुया। फिर तो जब हमें आदत पड़ गई, जान गए, फिर तो हार्ड वचन दे, फिर तो मार भी पड़े, फिर तो डंडा भी। हाँ क्यों नहीं आया? क्यों ऐसे करते हो? ये देखते हो, ये करते हो। हमें तो डायरेक्ट बात किया जाता था। क्यों इस तरह से? क्यों ऐसे किया? टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, ड्रामा देखते हो, नाटक करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। और अच्छा हुआ जो सीधा ही सीधा बोला हमें, तो वो हमारे लिए क्या थी? अन्न था वो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। डांटना, प्रार्थना नहीं करते हो, चर्च नहीं आते तो कितना डांट पड़ती थी हमें, मैं आपको बता नहीं सकती मैं।
और वो डांट हमारी भलाई को पैदा करती है। हमने आर्गुमेंट नहीं किया आज तक, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। वो सेवक और हम आर्गुमेंट नहीं करते और आज भी नहीं करते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? किंतु परंतु नहीं करते हम। कितने को समझ में? वो डांट हमारी भलाई को लेकर आया है। हार्ड वचन, पहले दूध पीते थे, नहीं जानते थे और जायज था, धीरे धीरे समझे और जब चर्च की आदत पड़ने लगी, समझ में आने लगा, तो फिर बाद में जब कभी मिस हो जाता था, कभी हो जाता, तो उनका हक है हम पर डांटना। यदि एक पास्टर आप पर हक नहीं जाता अरे डांटने का, तो वो आपसे प्रेम नहीं करता। समझ में आ रही है बात? एक चरवाहा, एक पिता, आपका पिता पर हक जमाता है कि नहीं जमाता है? हाँ या ना? नहीं जमाता, नहीं डांटता। मुझे बताओ, माँ नहीं डांटती, पिता नहीं डांटता, वैसे हमारा परमेश्वर भी डांटता है, हमको ताड़ना देता है। समझ में आ? लेकिन उस ताड़ना से पहले इधर से ताड़ना होती है। जब हाथ से निकल जाते हैं तब पर परमेश्वर की उधर से सीधी ताड़ना आती है। फिर हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हार्ड वचन, परमेश्वर का वचन, और कैसे पता चलेगा? अब दूध पीने वाले विश्वासी नहीं, अब अन्य मतलब मेच्योर बन रहे हो आप पहले फर्स्ट थिंग्स, आप चर्च मिस नहीं करोगे, आप संगति करोगे। मुझे अब चंगाई से लेना देना नहीं है, मुझे इससे लेना देना, मुझे चर्च से, परमेश्वर से लेने देना, मुझे उसकी आवाज सुननी, मुझे वचन से लेना देना है। समझ में आ रही है बात? पहले हम चंगाई वाले विश्वासी थे, मतलब दूध पीने वाले विश्वासी थे। हमें मीठा दिया जाता था, अलग अलग तरह की मिठाई परोसी जाती थी, दी जाती थी, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे। हालेलुया। पर बाद में जब हमें आदत पड़ गई तो हमें समझ में आया। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि अब हमें कौन सा विश्वासी बनना है, आपकी मसीह में कैसी पहचान बन रही है, वो चीजों को देखना है। हालेलुया। जिसकी मसीह में बुनियाद, नींव मजबूत है, शैतान उससे डरता है। हालेलुया। इसलिए उस वचन को पढ़ना, उस लूका रचित सुसमाचार चैप्टर पढ़ना। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। क्या नाम था उनका? बोलो। धर्मी। उनकी क्या पहचान थी? फर्स्ट धर्मी, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और सेकंड क्या है? पढ़ो उसी लाइन को फिर से। और प्रभु की सारी आज्ञाओं, और प्रभु की सारी आज्ञाओं। अब वहां पर लिखा है, एक आज्ञा मानते थे, दूसरी नहीं मानते थे, तीसरी आज्ञा मानते थे, चौथी नहीं मानते थे। ये बहुत बड़ी बात है। क्या लिखा है? सारी आज्ञा, सारी आज्ञा। नेक्स्ट क्या लिखा है? और विधियों पर निर्दोष चलने वाले और थे। विधियों पर, ये बहुत बड़ी बात प्रभु ने कही है इनके लिए, पहचान है इनकी ये। कितने को आज का वचन समझ में आ रहा है? और विधियों पर निर्दोष चलने वाले, वचन पर निर्दोष चलने वाले। देखो, जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो किस लिए पढ़ती थी मैं? मुझे चंगाई मिलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, हर पुस्तक को पढ़ के देख लिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हर पुस्तक, हर चीज़ों को, जब सोती थी तो वो पुस्तक को भी लेकर सोती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो कहता था वो करते थे। पर जब बाइबल की बारी आई, लास्ट में यही इसी ने एंट्री किया हमारे घर में, बाइबल ने। समझ में आ रही है बात? सबसे लास्ट एंट्री किसकी थी हमारे घर में? जीसस की। और मुझे बाइबल पढ़ना पड़ता था नींद लेने के लिए, मैं सो नहीं पाती थी। शैतान का मुझ पर इतना अटैक होता था, सपने में अटैक होता, बोलता था मैं तुझे मार दूंगा, तू नहीं बचेगी, बहुत कुछ होता था। हालेलुया। कई बार तो मैं सपने में कहना, ले जा मुझे, इससे अच्छा तो। इतना परेशान करता था मुझे, और मैं पागलों की जैसे हो जाती थी, मुझे होश नहीं रहता था, मुझे हिलाते थे, उठाते थे, फिर मैं बोलती थी मैं कहाँ हूँ, रात को 3 बजे 2 बजे कहती थी कहाँ हूँ। ये सब जब मैं देखती हूँ, हालेलुया, तो फिर बचने के लिए, इससे बचने के लिए बोला तो बाइबल पढ़ो। तो मैंने क्या करना शुरू किया? बचने के लिए नींद, कि चल आज मुझे अच्छी सी नींद तो आ जाए, और उसके लिए हमने क्या पढ़ना शुरू किया? बाइबल पढ़ना शुरू किया। ये थोड़ी ना पता था, अब बाइबल को हम बाबा की तरह लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता नहीं था हमें ये सब चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग की बात है कि हम बाइबल को एज अ सोचो बाबा, पर जो भी हमने लिया, पर उसी बहाने से हम परमेश्वर को जानने लगे। और फिर मैं प्रैक्टिकल भी करते थे, इसको पढ़ने से इतनी शांति मिलती, इसको पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। ये पानी परमेश्वर का जो भी उन्होंने दिया था, ये छिड़कने से दुष्ट आत्मा चल जाता है, और इससे तो कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सोच हमने पूरा प्रैक्टिकल किया है। तो स्टार्टिंग की बात करें, बहुत साल ऐसे चलता रहा। बाइबल पढ़ना, जब ठीक रहते तो बाइबल नहीं पढ़ना, जब ठीक नहीं रहना तो बाइबल पढ़ना। तो ये क्यों विधि को मानते थे? ये जो है क्या जकरिया और एलीशिबा के बारे में क्या पहचान लिखी हुई है? फिर से पढ़ना उसी लाइन को। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वो दोनों, पहला क्या, परमेश्वर के सामने नाम, उनकी पहचान क्या, धर्मी थे। एंड सेकंड थिंग्स, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर और निर्दोष चले। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और हमारा स्टार्टिंग कैसे वो निर्दोष वाला नहीं था, हम स्वार्थी लोग थे पहले। अब यदि आप अपने आप को मसीह कहते हो, परमेश्वर का जन कहते हो, और ये बहुत बड़ी पहचान है परमेश्वर का जन होना, एक विश्वासी कहलाना, हालेलुया। तो फिर अब आप सिर्फ वचन के पीछे पड़ोगे, चमत्कार के पीछे नहीं पड़ोगे। चमत्कार अपने आप पीछे भाग कर आएगा आपके। कितने एग्री करते हैं? हाँ या ना, यस और नो? आपकी पहचान क्या है मसीह में? क्या पहचान है अब आपकी? तो इनकी पहचान के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। आपको पता नहीं, पूरी दुनिया में जितने परमेश्वर के लोग हैं और जितने विश्वासी लोग हैं, जितने पास्टर लोग हैं, जितने अपोस्टल हैं, जितने, सबकी छटनी होकर सबको नाम दिया जाएगा। हमारे चर्च के बारे में प्रभु कौन सा नाम दे रहा है? देखो, दूसरे चर्च के बारे में प्रभु कौन सा नाम दे रहा है? समझ में आ रहा? प्रभु की आंखों से एक बार देखो, अपनी आंखों से देखो तो ये बेकार, वो बेकार। ये वर्ड बोलते हैं ना हम लोग, बोलते कि नहीं बोलते हैं? गलत बोलते हैं सारे। प्रभु की आंखों से एक बार देखो। परमेश्वर ने नाम देना है कि कितना वफादार है, कितना अभिषिक्त, ये नाम नहीं चलेगा, कितना वफादार है, कितना खरा है, कितना धर्मी है, कितना परमेश्वर के वचन पर लगातार चलने वाला है। आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी हो जाए, दुख आए, पैसा हो चाहे ना हो, हालेलुया। और ये टैग दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा। अब मैं अपने आप को देखती हूँ, कैसे? अपने आप को भी देखती हूँ और चर्च को भी देखती हूँ। और मैं प्रार्थना में यही करती, परमेश्वर ये जो चर्च है तेरा फेवरेट चर्च होना चाहिए, तेरा प्रिय चर्च होना चाहिए। अब आप तो हो ना इसमें, तो जो आप बैठे हो अंदर में, तो आप भी जो उसके प्रिय बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ या ना? चर्च का मतलब होता है कलीसिया। समझ में आ रही बात? उसी तरह से एग्जैक्टली आप अपने परिवार में, आपकी भी एक पहचान होगी। हाँ, ये जल्दी काम कर लेती है, ये आलसी नहीं है, ये इग्नोर नहीं करती। होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये बात मानता है। अब आपने एक नाम दिया ना उनको कि नहीं दिया? जब बात करते, ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत समझती है, ये बहुत समझ जाता है, ये फास्ट काम करता है, ये फास्ट काम करती है, ये स्टडी में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। एक आपने नाम दिया कि नहीं दिया? आपने देखा है उसे। उसी तरह से आत्मिकता में भी हमें नाम दिया जाता है, पहचान होती है वो हमारी। हालेलुया। कितने को समझ में है? काम करने वाले बहुत हैं, पर उसमें कम है बहुत जो कि सचमुच परमेश्वर के लिए ही करते हैं। हालेलुया। तो अब इनको कैसा नाम, उसकी पहचान क्या थी? प्रभु ने बता दिया उनकी क्या पहचान थी और क्या था। इसे नोट करो और फिर आपने घर में जाके सोचना, मेडिटेट करना है कि मेरा क्या नाम है परमेश्वर, तेरे सामने मेरा क्या नाम है, मुझे कौन सा नाम मिला होगा। वो क्या थे? धर्मी थे। और क्या थे? आज्ञाओं को, सारी लिखा है वहां पर, सारी आज्ञाओं को मानने वाले थे। अब आप खुद सोचो कि ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्या ये वचन आपके लिए, कि सारी आज्ञाओं को कैसे मानेंगे हम? है डिफिकल्ट? प्रॉब्लम आती है परमेश्वर के वचन को पूरा करने। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्या आती, तो वचन में बने रहने के लिए आपको हानि भी उठाना पड़ सकता है। पैसे के मामले में भी आपको हानि उठाना पड़ सकता है। हालेलुया। मैं को फिर से एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने किसी कंपनी के लिए काम किया, जो फॉरेन की कंपनी, स्विट्जरलैंड, और उसने मेरा पैसा नहीं दिया। जितना काम किया, रात दिन जाग जाग कर, फॉरेन का होता है रात को जागना पड़ता है काम करने के लिए, तो उसने मेरा पैसा नहीं दिया। बोलता मैं इंडिया आ रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको पैसा दूंगा। मैंने बोला मुझे जैसे देते थे ना, मुझे ऑनलाइन वैसे ही दो, मुझे ऐसे हैंड टू हैंड नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि ऐसे करना वैसे करना, मतलब गलत कुछ करने के लिए उसने बोला, तो बोला डबल दूंगा। मैंने बोला जो 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 मेरा हक है वो तो तू देना नहीं चाहता, और तू उल्टा सीधा करके देना चाहता है। मुझे अब ना तो ये चाहिए ना तो मुझे अब वो चाहिए। तो परमेश्वर बने रहने के लिए मैंने क्या उठाई है? हानि उठाई है। सोचो मेरा नुकसान भी हुआ है, पर उसको नहीं पता नुकसान मेरा नहीं हुआ, प्रभु ने भरपाई कर देना है परमेश्वर ने, पर असली नुकसान उसका हो चुका है। गलत बोल के, गलत कह के, गलत वो करके। समझ में आ रही है कि नहीं बात?
मैं आपको सपोज आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मैं आपकी पहचान क्या है। यदि आप मोबाइल में देख रहे हो, कोई गलत चीजें देख रहे हो, आप ध्यान रखना आपकी मसीह में पहचान है पवित्रताई। अब अपने आप को अपवित्र शुद्ध नहीं कर सकते कुछ गलत चीजों को देख के, मूवीज देख के, गलत चीजों को देख के। बहुत सारी गलत चीजें आती है आजकल मोबाइल में, खोलो तो बहुत ही बेकार आती। फेसबुक खोलो, लड़कों का फेसबुक खोलोगे तो लड़कियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी। लेडीज का लड़कियों का खोलोगे तो वहां पर लड़कों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। देखो कंपनी को, उसको पता है कैसे करवाना है फॉलो, कैसे अपना बढ़ाना है। उसके अकाउंट में तो पैसे जा रहे हैं, आपके अकाउंट में क्या रहा है, आपके खाते में क्या रहा है। आपकी पहचान लॉस्ट होती है और इसी चक्कर में फेसबुक के थ्रू शादी कर लेते हैं। मैं सच में देखी हूँ तो विश्वास ही नहीं शादी किया है और झांसे में पड़ जाते हैं, न जान न पहचान, कुछ पता नहीं होता और फिर गलत चीज़ों में चले जाते हैं। फिर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। इसलिए यही इसी चीज़ ने आपको बचाना है। हालेलुया, कि मसीह में आपकी पहचान कैसी होनी चाहिए। तो देखो इन्होंने प्रूफ दिया है, हर टाइम में प्रूफ दिया है। इसलिए 41 भजन संहिता आइज़ाया चैप्टर 41 एंड वर्स 21 में पढ़ो। यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो और याकूब का राजा कहता है अपना प्रमाण दो। व्हाट इज योर प्रूफ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपकी पहचान क्या है मसीह में। हालेलुया। आज हम अय्यूब के बारे में कितनी बातें करते हैं, थकते नहीं है, पर जब वही अय्यूब वाली प्रॉब्लम आएगी तो गिर जाओगे आप। पर मैं नहीं चाहती कि अब गिरो और ऐसी परीक्षा ना आए। हालेलुया। और बाई चांस आ भी जाती तो अड़े और खड़े रहो। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब ऐसी परीक्षा आती है तो बहुत लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपको नेगेटिव वर्ड बोलेंगे। यीशु मसीह में आने का क्या फायदा हुआ, बातें मत करो, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं मिला। सुनने को मिलेगा आपको, मैं ये नहीं कहती कि नहीं सुनाएंगे। आपको जब सुनाया जाता है तो आपका प्राउड मोमेंट स्टार्ट होना चाहिए। आपकी मसीह में इंटरनली आप सोचो कि मेरी पहचान बढ़ रही और आनंदित हो जाओ। हम वचन को पढ़ते हैं पर लागू नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं, समझते नहीं है। मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय में क्या लिखा, जब तुम्हें सताए झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में झूठी साक्षी दे, ये कहें वो कहें ये कहें, तब तुम आनंदित होना, क्योंकि ये क्या होगा आपके लिए, प्राउड मोमेंट है ये आपके लिए। और ऐसे ही आपकी पहचान बढ़ेगी। हाँ या ना। यूसुफ के लिए प्राउड मोमेंट क्या था, बहुत सारे प्राउड मोमेंट थे उसके लाइफ में। तो हालेलुया। आप बोलते हो कि मेरे घर में ये प्रार्थना नहीं करते तो मैं मुझे प्रार्थना नहीं करने देती, मुझे प्रार्थना करने देते था, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब यूसुफ के घर के बारे में झांक कर देखो, पढ़ा आपने यूसुफ की जिंदगी के बारे में, उसके भाइयों के बारे में। उसका एक भाई ने मर्डर किया, गलत काम भी किया, गुस्से वाला था, क्रोध वाला था। उस तरह की मसीह परमेश्वर वाली लाइफ नहीं थी, डर भय नहीं था जो और भाई थे, और उसके बीच में यूसुफ रहता था। हम भी इसी संसार के बीच में रहते हैं। वो जो उसके भाई जो थे वो संसार को दिखाता है, तो हम भी संसार के बीच में रहते हैं। अब आप एकदम से ये नहीं कह सकते मैं बाहर जाऊं तो मेरे को धर्मी की मंडली में मुझे जाना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं ना। संसार के बीच में ही अपनी पहचान बनाना है मसीह की। हालेलुया। ये नहीं कि अपनी लड़ाई और झगड़ा करना है, इसके लिए आपको बहुत बुद्धि और समझ चाहिए। परमेश्वर का वचन ही आपको बुद्धिमान बनाएगा और समझदार बनाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब आपकी पहचान, आपका प्राउड मोमेंट याद करो कौन सा है, याद करो। है आपके लाइफ में कुछ ऐसा बनी है गवाही कि मसीह को पाने के लिए मैंने अपना ये भी खो दिया, परमेश्वर में बने रहने के लिए मैंने ये भी जाने दिया। मसीह में अब्राहम का एक जबरदस्त प्राउड मोमेंट था, और वो क्या था, कौन बताएगा मुझे। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, उसने अपनी गवाही बनाई है। इधर से पहले जेंट साइड से बताएंगे कौन क्या था उसका, उसकी पहचान क्या थी। हाथ खड़ा करो यदि मालूम है तो। हाँ जी, एक ये चीजें तो थी, और दूसरा ये तो है ही है। और दूसरा क्या है, जो परीक्षा आती है, जो मुश्किलें आती हैं। लूत के चरवाहा और अब्राहम के चरवाहा में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी। अब उस समय उसने क्या किया,
लोग अपनी जमीन को पाने की लड़ाई करते हैं, केस करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, हाँ या ना, गाली भी दे देते हैं, मारपीट भी कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? क्या डिसीजन था उसका? कोई बात नहीं, तू ले ले, कोई बात नहीं। हालेलुया। अभी हमने क्या गीत गाया? प्रभु परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। क्या था उसके एक एक वर्ड? वो आपकी जंग को लड़ेगा, आपको रोने नहीं देगा, आपको संभाल लेगा, आपको बचा लेगा। हाँ, वो उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और ऐसा है हमारा परमेश्वर। जब हमने वंडदास शिफावा यीशु नासरी, ये जो हमने गीत गाया है, उसमें ध्यान से देखो उस गीत में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है प्रूफ दो अपना, कह रहा है आइज़ाया चैप्टर 41 एंड वर्स 21, प्रूफ दो। क्या है आपका प्रूफ? अब्राहम ने प्रूफ दिया है। उसका बच्चा नहीं था, उसने प्रूफ दिया कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। जब लड़ाई जमीन के बारे में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ तो कोई बात नहीं, ले ले, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसने मामला को वहीं ठप कर दिया। अब चर्च में लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या करोगे आप? मामला को खींच कर लेके जाओगे कि वहीं पर बंद करोगे? यहीं से पता चल रहा है। घर में जब लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या करोगे? खींच को दूसरे को बताओगे कि वहीं पर शांत करोगे? सोचो ये बातों को। क्या जान पहचान, क्या मसीह में आपकी पहचान? जो दूसरे लोग होते हैं वो फोन घुमाते हैं और फालतू की बातें करते हैं। जो मसीह होते हैं वहीं पर, क्यों? यू आर ग्रेट सॉल्वर। आपको सॉल्व करने के लिए बुलाया गया परमेश्वर ने, ना कि खींचने के लिए, ना कि तानने के लिए, ना लड़ाई करवाने के लिए। पर मामला वहीं पर आपको क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है। हालेलुया। और इस समझ रहे हो इसका मतलब? वहीं पर आपको मामला को क्या करना है? धन्य है जो दूसरे के अपराध को कवर करता है, ढांप देता है। ये नहीं कि उसने किया, इसने किया, उसने किया, उसने किया। आप मसीह में एक परिवार हो, भूल जाते हो आप। सोचो आगमन में आप कैसे जाओगे। ये बातों को सोचो तो सोचो कि आगमन में कैसे जाओगे। हालेलुया। हाँ या ना? तो क्या करना हमने? कवर तो करना ही है, लेकिन शिक्षा भी देना, समझाना भी है। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपकी मसीह में कैसी पहचान बना रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है प्रूफ दो अपना, प्रमाण दो कि तुम उसे प्रेम करते हो, और तब आपकी बड़ी गवाही बननी शुरू हो जाती है। हर एक एक दिन परमेश्वर आपको देखता है। हर एक एक दिन आप परमेश्वर में आ चुके हो। बोलो मैं एक नई सृष्टि बन चुका हूं। कितने लोग नई सृष्टि नहीं बने अभी तक? जिन्होंने डूब का बपतिस्मा नहीं लिया, कितने ऐसे हैं? नहीं लिया है। पीछे से, इधर से नहीं लिया, तो इसका मतलब नई सृष्टि आप नहीं बने हो। आपको नई सृष्टि बनना है, परमेश्वर में आना है, तभी आपको सुरक्षा मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि हम इंडिया के, हम क्या है? नागरिक हैं। आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, यह हमारी क्या है? आइडेंटिटी है। एग्जैक्टली उसी तरह से आप परमेश्वर के हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? डूब का बपतिस्मा, बैप्टिज्म लेना पड़ता है, धार्मिकता को पूरा करने के लिए, उस पासपोर्ट को लेने के लिए। हालेलुया कि आप परमेश्वर के हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए प्रूफ दो कहता है। तो लूका रचित सुसमाचार में उसके बारे में बाइबल कहती है, उसकी कौन कौन सा नाम था? कितना नाम दिया परमेश्वर ने? देखो, धर्मी था। और जब धर्मी की मैं आपको परिभाषा बताऊं तो एक दिन में वचन खत्म नहीं होने वाला है। मुझे लगता है महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाएगा जब धर्मी के बारे में बताऊं। तो सोचो, प्रभु ने कहा धर्मी, तो धर्मी के बारे में मैं आपको पहले वचन बता चुकी हूँ कि धर्मी कैसा होता है, धर्मी की चाल चलन कैसे होती है। क्या धर्मी निराश होता है? निराशे वाली चीजें आती पर उसमें अड़े और खड़ा रहता है। बहुत लोग आएंगे आपके पास बोलने के लिए, आपको पुश करेंगे, धक्का मारेंगे। ऐसा समय आएगा, कई बार आपका ऐसा मन करता है कि प्रार्थना ना करूं मैं, कई बार ऐसा आता है कि वचन ना पढ़ो, कई बार ऐसा लगता है छोड़ दो मैं से अच्छा। लेकिन यहीं पर आपको प्राउड मोमेंट बनाना है, अपनी परमेश्वर में पहचान को तगड़ा बनाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ये सबको नहीं मिलता। सबको मिलता है क्या? सबको नहीं मिलता। सब लोग अच्छे से रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। पर यदि आपको मिल रहा है तो सोचो आपकी ब्लेसिंग भी जबरदस्त और बड़ी है। हालेलुया। तो देखो कितने साल तक उनको बच्चा नहीं मिल रहा, बूढ़े हो गए थे वो, पर क्या उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा? क्या लिखा है वो? क्या उन्होंने परमेश्वर के वचन के पीछे चलना छोड़ा? और
उनकी सेवकाई थी, उनका परमेश्वर के घर में एक काम था और उसका हस्बैंड काम करता था याजक का। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? और क्या था वो काम करता था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली और प्रभु के मंदिर में धूप जलाए पुराने नियम के अकॉर्डिंग। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की देने और खड़ा हुआ। इतने साल कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पत्ता भी नहीं हिला, पर बुढ़ापे में परमेश्वर उन्हें देख रहा था। जब आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आपको गवाही नहीं आ रही है तो ये मत सोचो कि कुछ कमी है, अभिषेक में कमी है, प्रार्थना में। सोचो यदि मुझे फर्स्ट डे मिल जाता तो मैं बाइबल में इंटरेस्ट नहीं लेती, मैं पहले दिन चंगाई मिल जाती तो वचन में इंटरेस्ट नहीं लेना था, चर्च में इंटरेस्ट नहीं लेना था मैंने। इसलिए परमेश्वर थोड़ा रखता है ऐसे। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए अब इनके मामले में क्या था कि वो लगातार धार्मिकता के रास्ते पे चल रहे थे और वचन पूरा कर रहे थे निर्दोषता के साथ, बिना स्वार्थ के वचन को पूरा करना, बिना स्वार्थ के परमेश्वर के घर में काम करना। हाँ या ना? आज कितने लोग कह सकते हैं मैं परमेश्वर के घर में काम करता हूं तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है? हाँ या ना? हालेलुया। ये चीजें नोटिस की जाती है आपकी, है कि नहीं है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो इनके बारे में लिखा है कि ये मसीह में वचन को पूरा करने वाले जो थे, ये निर्दोषता के साथ वचन को पूरा करने वाले थे। और क्या था? क्योंकि मसीह के प्रति प्रेम था, परमेश्वर के प्रति वो लोग प्रेम था और इसलिए वो वचन को पूरा कर रहे थे निर्दोषता के साथ। ये अब उनके क्या है? स्वर्ग में क्या नाम दिया गया उनका? ये धर्मी है। और क्या है? क्या है इनका नाम? परमेश्वर की विधियों को और सारी आज्ञाओं को मानने वाले और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और लगातार जब वो पृथ्वी पर थे तो वो चल रहे थे और सेवकाई की बारी आई याजक की, हर बार होता था। और समय भी गया तो स्वर्गदूत आके, जो गैब्रियल स्वर्गदूत था, दर्शन दिया, बात किया कि अब तेरे लाइफ में एक बड़ी गवाही आने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा और क्या किया? जो एलीशिबा बांझ थी, परमेश्वर ने क्या कर दिया? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्या किया? हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? और अपनी वहां पर लिखा है कि और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? और अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ? वो कंसीव्ड हुई। और परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने क्या दिया जकरिया को? क्या दिया? बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। आज आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको अपने मसीह में जान पहचान बनानी है। सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं चाहिए, आप बोलो मुझे मसीह में चलना है, मुझे परमेश्वर में बने रहना है। कितने लोग कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर के बारे में पता चल चुका है? कितने लोग कह सकते हैं मैं सच्चाई को जान चुका हूँ? हाथ खड़ा करो जो जान चुके हैं, जो परमेश्वर को पहचान चुके हैं। अब वो लोग हाथ खड़ा करो, आप पहचान गए परमेश्वर को। अब वो लोग हाथ खड़ा करो जो लोग कह सकते हैं कि जो मर्जी हो जाए मैं पीछे नहीं जा सकता। कितने लोग ऐसे हैं कि मैं यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा संपत्ति का अधिकार मिले कि ना मिले। इसे बहुत सारे जा सकते हैं क्या? प्रभु को छोड़ सकते हैं? जब मेरे रिश्तेदार बोले, मेरे परिवार वाले लोग बोले, मुझे ऐसा कहें वैसा कहें, तो मैं पीछे तो नहीं हटने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जब ऐसा हो तो सोचो, आपको परमेश्वर में, अब स्वर्गदूत भी देखते हैं तो शैतान भी देखता है, तो स्वर्गदूत ये देखते अब क्या बोलेगा, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा। स्वर्गदूत देखने के लिए तैयार रहते हैं। वो स्वर्गदूत ये कहते काश मैं भी इंसान होता तो मैं तो भाई बड़े बड़े काम करता परमेश्वर के। स्वर्गदूत ये सोचते हैं। आपको पता है कि स्वर्गदूत कम बनाए गए हैं महिमा में और हम उनसे ज्यादा हैं, है कि नहीं पता? आपको ऐसा ही लग रहा होगा स्वर्गदूत
स्वर्गदूतों का हम न्याय करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो स्वर्गदूत देखते हैं आपके मुंह की तरफ, आपके अगला स्टेप क्या होगा। एक विश्वासी के जीवन में स्वर्गदूत देखता है कि इसके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, और स्वर्गदूत इसके मुंह को देखेगा, उसके स्टेप्स को देखेगा, उसके काम को देखता है कि अगला स्टेप क्या होगा अब इसका। और यदि आपका स्टेप मसीह के वचन में है, परमेश्वर में है, आप डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, लेकिन बुद्धिमानी के साथ आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बने हैं, तो वो ताली बजाते हैं और आनंदित होते हैं, वो मैसेज वहां पहुंच जाता है। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और आपको पता नहीं है, आपकी गवाही बनती जाती है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है पतरस 1 पीटर में, प्रभु यीशु के चैप्टर 2 और वर्स 9, आप कौन लोग हो? आपकी नाम है, आपका पहचान दिया गया है, आप एक चुना हुआ वंश हो। देखो प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। आप आम लोग हो ही नहीं, आप परमेश्वर के खास जन हो, और हर एक के जीवन में परमेश्वर आपको नाम देना चाहता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पहचान, अपनी बुनियाद कैसे बना रहे हो। डामाडोल तो नहीं हो जाते बार बार, श्रापित वर्ड तो नहीं निकलता। परमेश्वर को कितनी बार आप दोष देते हो कि प्रभु कुछ नहीं करता, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, प्रभु ऐसे नहीं करता, प्रभु वैसे नहीं करता। पढ़ना उस वचन को, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम हालेलुया। चुना हुआ वंश, राजपदधारी, हालेलुया, और याजकों का समाज हो, और क्या है? पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये आपकी पोजीशन परमेश्वर ने लिख दिया है। अब आप कितने लोग उस पोजीशन में आना चाहते हैं या आना नहीं चाहते हैं, अब ये आपको देखना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के आगमन में जाएंगे वो ये लोग होंगे, वो चुना हुआ वंश है, और वो क्या है? याजकों का समाज, राजपदधारी है, परमेश्वर की नीच प्रजा है, वो परमेश्वर के क्लोज में रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए अब अपने पहचान को मसीह में नष्ट नहीं करना। नष्ट वाली चीजें आएंगी, शैतान नष्ट करवाने की कोशिश करेगा, आपके पहचान को खतरे में डालेगा, वो कोशिश करेगा, उसका काम है। आप पवित्रताई में लाने की कोशिश, मन में कई बार गलत चीजें, गलत ख्यालात आने के लिए होंगे। अच्छे से अच्छे विश्वासी गलत चीजों में पड़ जाते हैं। 4-4 घंटे प्रेयर करने वाले, 6-6 घंटे प्रेयर करने वाले गलत चीजों में पड़ जाते हैं, वे विचार में चले जाते हैं, गलत चीजों में चले जाते हैं, गालियां में निकाल देते हैं, झगड़ा भी कर देते हैं, गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। जो कहते हैं हम 6 घंटे प्रेयर करते हैं, और ये देखा है, ये गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। पता नहीं लगता कि कब हो जाएगा, लेकिन यदि आप मसीह की बुनियादी को पकड़े, परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए, तो आप बचाए जाओगे। इसलिए वचन ही आपको उद्धार करता है, वचन ही आपको संभालता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब इसलिए आप ये सब तो हो, और आगे क्या लिखा है कि तुम एक चुना वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग और परमेश्वर के पवित्र प्रजा, नीच प्रजा हो आगे, और तुम इसलिए बुलाए गए हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के गुण प्रकट करें। यीशु मसीह गधी के बच्चे में बैठा था कि नहीं बैठा था? क्यों बैठा था? उसने दिखाया है। गधी को कोई नहीं पूछता है, लेकिन परमेश्वर ने पूछा है। हमें कोई नहीं पूछता था, और उस श्राप को प्रभु ने तोड़ा है। समझ में आई बात? और वो नम्रता को दर्शाता है। कितने को समझ में आया? गुण प्रकट करो। और क्या क्या परमेश्वर में क्वालिटी थी। उसका स्वभाव कैसा था? वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया। कितनी प्रॉब्लम आई, कितना विरोध हुआ, पर चुपचाप रहा। हालेलुया। आज हमें भी मसीह की पहचान में बढ़ना है। परमेश्वर की पहचान में आपको हर दिन बढ़ना, हर एक दिन। अभी आपको कैसा लग रहा है ये साल? आप ये साल को कैसे देखते हो अपने लाइफ में? किस तरह से देखते हो अब इस 2024 को? जल्दी जा रहा है कि धीरे धीरे जा रहा है? जल्दी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फास्ट जा रहा है। मैं एक दिन सोचती थी ये साल तो बहुत जल्दी जा रहा है, पर हमारे काम कैसे हैं, हमारा निर्णय कैसे मसीह में? पीछे जो चला जा रहा है, हर डे खत्म हो रहा है। हमारे लाइफ का हो रहा है कि नहीं हो रहा? वापस तो नहीं जा सकते,
जा सकते हो क्या वापस? नहीं जा सकते आप। वो टाइम को नोट किया जा रहा है और हर दिन आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, हर दिन एक आशीष हो सकती है, हर दिन, लेकिन हर दिन आपको परमेश्वर में, मसीह में अपनी पहचान को बनाना है, परमेश्वर में रहकर बनाना है, परमेश्वर के पीछे चलकर बनाना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? तो देखो हर दिन कितना फास्ट जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा है? हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अपनी पहचान को नष्ट होने नहीं देना है। और पहला पहचान क्या है आपका? फर्स्ट पहचान क्या है आपकी लाइफ की, आपकी जो मसीह में आए हैं? बोलो एज अ बिलीवर, बोलो मैं विश्वासी हूँ, बोलो मसा किया हुआ हूँ। पहला मसा के बारे में बताया गया, पहला मसा हुआ है आपका, परमेश्वर ने छुआ है, तब आपके आंखों से छिलका उतरा आत्मिक तौर पर, तब आपने यीशु को जाना है, हाँ या ना? तो आप यूनाइटेड है, अपने यूनाइटिंग को मत गंवाना। कई लोग बैक स्लाइडर हो गए, अपने यूनाइटिंग को गंवा दिया है, पीछे हट गए, यूनाइटिंग को गंवा दिया है। चर्च से नाता तोड़ने का मतलब अपना अभिषेक, अपने यूनाइटिंग, अपने घर को छोड़ देना होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आती है? आपका घर का एड्रेस क्या है? आपका घर का खुद का एड्रेस, जहां रहते हो, अलग अलग एड्रेस है आपका। उसी तरह से आपका आत्मिक घर का भी एड्रेस होता है। मुझे अपना एड्रेस पता है, जो प्रभु ने दर्शन में दिया था हमें, आज ही मुझे याद है कि वो एड्रेस क्या था, जो प्रभु ने दर्शन में चर्च के बारे में हमें बताया था कि तुम्हें इस चर्च में जाना है। और वही हमारा फर्स्ट और लास्ट चर्च था, क्योंकि प्रभु ने बताया था। पहले भी चर्च कहीं गए थे, दूसरे भी गए थे, तीसरे भी गए थे, बट उसके बाद प्रभु ने खुद बताया कि तुम्हारा ये चर्च है। दर्शन में प्रभु ने बात किया था मुझसे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो वो आपका एड्रेस होता है जहां पर एक पास्टर अपनी कलीसिया का बोझ भी उठाता है, प्रार्थना करके बोझ उठाता है। बताओ कोई किसी के लिए प्रार्थना करेगा क्या? आपको पता 2 हफ्ते फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, लास्ट 2 वीक यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर चल रही थी। बहुत लोग नहीं आए हैं, आपके लिए प्रार्थना चल रही थी, कलीसिया के लिए चल रही थी। किसी को पता है कि नहीं पता ये क्या है? किसके पास इतना टाइम है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए? है क्या किसी के लिए? कोई नहीं करता किसी के लिए प्रार्थना, पर प्रभु ने हमें काम दिया है प्रार्थना करना, आपके बोझ को उठाना। हालेलुया, कितने को समझ? जब आपके लिए प्रार्थना होती है तो आप सुरक्षा में रहते हो, हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप सुरक्षा में रहते हो और आपका बोझ को उठाया जाता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो इसलिए आपको मेंटेन करना है, अपनी पहचान को मसीह में बढ़ाना है हर दिन, कि घटाना है। माइनस में जाना कि प्लस में जाना है? हर दिन आपको प्लस में जाना है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है तो उस मोमेंट को प्राउड वाला मोमेंट बनाओ, अड़े और खड़े रहकर बनाओ, वचन में स्थिर रहकर बनाओ कि मेरी गवाही की बारी आ रही है, इसलिए ये मोमेंट को मैं खोऊंगा नहीं, इस मोमेंट को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये जो मोमेंट है मेरे लाइफ में, ब्लेसिंग नहीं है तो क्या हो गया, आशीष नहीं है तो क्या हो गया, पर इसी मोमेंट ने मेरी आशीषों को क्या करना है? पैदा करना है। हालेलुया, इसी मोमेंट ने, इसी घड़ी ने, इसी समय ने जो आज हमारे लाइफ में है। हो सकता है किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में सारे विश्वास करते तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, किसी का हस्बैंड नहीं मानता, किसी की वाइफ नहीं मानती। ये सोचे कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप कितना प्रार्थना करते हो, आपका कैरेक्टर आप कैसे मेंटेन कर रहे हो और किस तरह से चल रही है। एक आप मोमेंट बनाना है, प्रूफ देना है। मसीह में आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया, यदि आप प्रेम करते हो तो आप वचन से बाहर नहीं जा सकते। और इसी ये जो परीक्षा आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, इसी बीच में परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही को आपके जीवन में तैयार करना होता है, आपको देखकर, आपका लेवल को देख के। हालेलुया, जो पहले जीवन में प्रभु ने मैं गवाही दी वो दया थी, वो गिफ्ट प्रभु ने दे दिया, लेकिन बोलते ये परमेश्वर ने किया तो ये क्यों नहीं हो रहा मेरे लाइफ में? सोचते हो कि नहीं सोचते हो? यहाँ तक लेकर आया, बस ये काम रह गया मेरे लाइफ में, बस ये हो जाता तो बस। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो उसके लिए आपके लाइफ में ये सारी चीजें आती हैं। अब आपको क्या करना है? मसीह में वफादार रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर का पीछा करना है, एक पैर इधर और एक पैर उधर नहीं करना है। हालेलुया, वचन में रहना चलना किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए आसान भी हो सकता है। हालेलुया, कई बार यदि आपको मुश्किल लग रहा है तो सोचो कि आपको और ज्यादा परमेश्वर में रहना है, क्योंकि आपकी गवाही तैयार हो रही है। आपको पता नहीं है बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है परमेश्वर आपके लाइफ में।
आपको प्रभु सरप्राइज देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक बिग सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज। जो सेवा करते हैं परमेश्वर के घर में निर्दोषता के साथ, हालेलुया, बिना लालच के जो सेवा करते हैं, सोचो उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। पैसे लेकर तो हर कोई काम करता है, हालेलुया, लेकिन एक जो सेवा है जो वो करता है, जिसके पास कुछ नहीं लेकिन फिर भी करता है, तो सोचो उसके लाइफ में कैसी कैसी आशीषें ऐड हो चुकी हैं, कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग उसके लाइफ में ऐड हो चुकी है, और परमेश्वर उन्हें सरप्राइज देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए मत भूलो अपने आप को कि आप एक नई सृष्टि बन चुके हो, हमेशा याद रखना है। इसलिए ये वचन को अपने घर पे लगाओ कि तुम मसीह में क्या हो, न्यू क्रिएशन हो, नई सृष्टि हो, मसीह में एक नई रचना हो। आपको नया बना दिया गया है, यीशु के लहू में धो दिया गया है, मांज मांज कर आपके हृदय को साफ कर दिया गया, रगड़ रगड़ कर आपकी आंखों को मांजा गया है, कानों को, हार्ट को, आपके शरीर को, आत्म प्राण शरीर को मांजा है परमेश्वर ने अच्छी रीति से, और अब आप न्यू क्रिएशन हो गए हो। हाँ या ना? इसलिए नहीं भूलना अपने आप को। भूलोगे क्या? कौन हो आप लोग? आई एम यूनाइटेड, मैं परमेश्वर का बुलाया गया हूँ। ये नाम है आपका कि मैं चुना हुआ वंश हूँ, पर मैं परमेश्वर का वफादार हूँ। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का वफादार हूँ, मैं विश्वासी हूँ? कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं विश्वासी हूँ? तो तीतुस की किताब 1:10 को याद रखना, पूरा विश्वासी निकलना है आपको। हालेलुया। आज आपके लाइफ में कुछ है या नहीं है, लेकिन वचन आपके अंदर होना चाहिए और बने रहो। और क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। धर्म राज्य क्या है? वचन है। परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर में कैसे बने रहना है, उसकी खोज करो। बाकी सब कुछ पीछे पड़कर अपने आप मिल जाएगा आपको, और मेहनत करना है, सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगा, कहता है। हालेलुया। आज आप चंगाई के पीछे भाग रहे हो सकता है, आज आप बिजनेस के पीछे भाग रहे हो सकता है, आज कुछ ब्लेसिंग के पीछे भाग रहे हो सकता है, लेकिन वचन साफ कह दिया है कि सब कुछ ऐसा समय आएगा कि आपके पीछे पड़कर मिलने वाला है। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको चूज करना पड़ेगा, इसके साथ करूं कि इसके साथ करूं। बेस्ट परमेश्वर देगा, लाइफ पार्टनर। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को बताएगा कि तुझे इसके साथ शादी करनी है। आपको बिजनेस आपके सामने रख दिया जाएगा, किससे चूज करूं मैं? आपके सामने रख दिया जाएगा कंट्री कि कौन से कंट्री में जाऊं मैं, सिर्फ वचन को पूरा करने से। और वचन क्या करने के लिए कहता है? मेरे लिए तुम पवित्र बने रहो। हर एक समस्याओं का समाधान और सॉल्यूशन है बाइबल में। अड़े और खड़े रहो, चाहे जो मर्जी हो जाए, और अपने प्राउड बनाना है वो मोमेंट को। किस हिजकिया के लिए जब वर्ड निकल गया था, जो तुझे आज्ञा देना दे दे अपने घराने को, अपने परिवार को, क्योंकि अब तो तू मरने वाला है। तो उसने क्या रखा? हिजकिया ने परमेश्वर के सामने केस को रखा। यशायाह की किताब चैप्टर 41 में क्या लिखा हुआ है? 21 वचन में, अपना मुकदमा लड़ो और प्रूफ दो। तो हिजकिया क्या गया? क्या करने के लिए गया हिजकिया? बताओ मुझे। मुकदमा रखा, केस रखा, अपनी प्रॉब्लम को रखा, और क्या रखा उसने? कि परमेश्वर, मैं अभी तक चलता आया हूं, तेरे वचनों में बना हुआ हूं। हालेलुया। मैंने कोई ऐसे काम नहीं किया, अभी तक मैं तेरे वचन को पूरा करते आ रहा हूं। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो परमेश्वर मुझे नया जीवन दे। अब उसके पास उसने मोमेंट कमाए थे, मसीह में रहकर काम करके सुधार काम किया था हिजकिया राजा ने। हालेलुया। उसने कैसा काम किया था? सुधार का भी काम किया था। परमेश्वर के लिए क्या किया था? बोलो, बड़े काम भी किए थे, सुधार का काम किया था। और बोला तब से लेके अभी तक, तब से लेकर अभी तक मैं काम करता आया हूं। तो इसका मतलब यह है कि उसने अपना केस को सामने रखा है, प्रूफ दिया। प्रभु अभी तक रखता आया हूं, तो प्रभु मुझे जिंदगी दे। हालेलुया। अब बताओ, यदि वो नहीं किया होता तो ये मुंह से वर्ड निकाल सकता था? आपको मान लो कि आप कर्जाई हो गए, तो आप ये बोल सकते हो, यदि आप अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने सैलरी के द्वारा
परमेश्वर की महिमा की है तो, प्रतिष्ठा की है तो। नीति वचन चैप्टर 9 में लिखा है, अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर परमेश्वर के नाम की प्रतिष्ठा करना। आप भी वचन बोल सकते हो हालेलुया कि परमेश्वर तेरी दया से, तेरे अनुग्रह के द्वारा अभी तक सिर्फ तेरी दया की वजह से, तेरी अनुग्रह की वजह से जितना मेरे पास शक्ति और जितना मेरे पास सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंगली मैं बोता आया हूं। तो परमेश्वर मैं कर्जाई क्यों, मैं केस को तेरे सामने रखता हूं और परमेश्वर मुझे ये वाले केस से आजाद कर, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कोई भी समय ना हुआ कि मैंने बोया नहीं है, मैंने बढ़ चढ़कर काम नहीं किया है। परमेश्वर अब ये प्रार्थना कर सकते हो आप। यदि आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो नहीं मिल रहा, क्यों चाहिए आपको? परमेश्वर मैं कर्जाई हूँ, मुझे तेरे नाम की गवाही देनी है, मुझे इन कीचड़ से निकाल। कर्ज वाले वो आते तगादा मारने आते मेरे घर में और मैं मुंह नहीं दिखा पाती, मैं तुमको गवाही देना चाहता हूँ। अभी कैसे विश्वास करेंगे मुझ पर? मैं प्रभु केस रखता हूँ तेरे सामने में। परमेश्वर मुझे इस केस से आजाद कर, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद कर, मेरे घर को आप बना दीजिए। परमेश्वर मेरे परिवार को आप ही चलाइए, मुझे काम दीजिए, मुझे अच्छा बिजनेस दीजिए या फिर मुझे जॉब दीजिए। परमेश्वर आप क्या देना चाहते हैं मुझे दीजिए, ताकि मैं काम कर सकूं, मेहनत कर सकूं और मैं घर का पालन कर सकूं, मैं कर्ज से आज़ाद हो सकूं। मुझे हेल्थ शरीर भी दीजिए, मुझे ताकत भी दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। ये है केस आपका। जैसे हिजकिय्याह ने रखा और प्रभु को सुनना पड़ा प्रार्थना, इसलिए क्योंकि उसका सारा केस सच्चा था, झूठा नहीं था। सच में उसने काम किया था, सच्चाई में चला था और इसलिए उसकी आयु और ज्यादा क्या करती गई, बढ़ा दी गई। हालेलुया। इसीलिए जो आपके लाइफ में मोमेंट्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, चाहे फाइनेंस रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, वॉट एवर, हालेलुया, ये आपको ताड़ना देते हैं, आपको बहुत कुछ सुनाते हैं, बोलते यीशु मसीह के मानने की वजह से आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, बहुत बोला जा रहा है। आपने रिप्लाई नहीं देना है, पर उसके लिए लगातार अपने उद्धार के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में बने रहना और डिसीजन लेना है। कितने को समझ में आ रहा है? ताकि वो जो मोमेंट्स बन रहा है वचन में स्थिर रहकर, और उसी मोमेंट को लेकर आप आगे जाके प्रार्थना करोगे, आप या कर सकते हो। हालेलुया। और वही मोमेंट आपकी गवाही को पैदा कर रहा है, हाँ या ना? इजरायली को समझ में ही नहीं आता था, कितनी बार परमेश्वर ने समझाया और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि प्रभु तुम्हें कनान देश में लेकर जा रहा है, तैयार कर रहा है आपके लिए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ 2 लोगों को लेकर जाऊंगा, प्रभु ने कहा मैं सबको लेकर जाऊंगा। अब देखते हैं कि कौन कितना खरा है उसमें। परमेश्वर जानबूझ करके खाना को रोकता था, जानबूझ करके, हालेलुया, कि परख सके और देख सके कि कौन बड़बड़ करने वाला है और कौन विश्वासी है, कौन आग में घी डालने वाला है, कौन लड़ाई करने वाला है, कौन झगड़ा करने वाला है। तो व्यवस्था विवरण की किताब जब हम 1 अध्याय में देखते तो वहां पर एक परमेश्वर ने कहा तो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहाँ? उस पहाड़ पर जाओ। और एक विश्वासी, अब हम विश्वासी कह सकते हैं पर बाइबल में लिखा है उन्हीं में से एक भाई खड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सारे परमेश्वर के विश्वास करने वाले थे। एक विश्वासी खड़ा और बोला नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं हम बाद में जाएंगे, नहीं मैं ऐसा करेंगे। और उसके बाद बोलते हैं सारे जो उसके पीछे पड़ गए और क्या कहा कि इसी भाई ने कहा था कि तू मत जाना। हालेलुया। और इसी भाई ने कहा था कि मत जाना, इसने मना किया, इसके चक्कर में पड़कर मैंने अपना नुकसान करवा डाला। और काश मैं भी प्रभु की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, ऐसे लोग भी आएंगे, तोड़ने वाले लोग भी आएंगे। समझ में आ रही है बात? वो जो तोड़ने वाले आते हैं, यदि आप परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, हालेलुया, और उस मोमेंट को एक प्राउड मोमेंट बनाना चाहते हो, तो बाइबल यह कहती है कि मत सुनना, सुनना ही मत। जब शराब ग्लास में डाला जाता तो देखना मत लिखा, इसका मतलब यही है कि तुम ना सुनना ना देखना, छोड़ दो। आप फंस भी सकते हो,
क्योंकि आपके अंदर वचन की कमी, तो फंस सकते हो, आप निगेटिव हो सकते हो। इससे बेटर है कि आपने क्या करना है, सुनना ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम जो हमारे लिए बेस्ट है, हालेलुया। अब आप सोचो कि आपके लिए प्राउड मोमेंट तैयार हो चुका है, हालेलुया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाथ खड़ा करो कि किसी ने आपको कहा उल्टी बात, सीधी बात, गलत बात, ऐसे में ऐसे, वैसे में वैसे है। तो सोचो यदि आप स्थिर हो तो आपके लिए एक बड़ी गवाही बन चुकी है या बन रही है, और आपको मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। परमेश्वर देखता है, चेक करता है कि कितने आप वफादार हो, कितने लोग अपनी पहचान मसीह में अभी तक बनाया हुआ है, कितने लोग खड़े हैं परमेश्वर में, कितने लोग अभी भी अपनी खराई में बने हुए हैं। आपको पता है अय्यूब का दोस्त क्या कहता है कि अरे, उसकी वाइफ भी कहती अरे अभी भी तू अपनी खराई में बना रहेगा, अभी भी तू लूट गया, तू बर्बाद हो गया, तेरा खत्म हो गया, तू अभी भी अपनी खराई में बना रहेगा। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? तो बोला हाँ मैं बना रहूंगा, पर तू मूर्ख वाली बात करती है। कितने को समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से आपको भी हर समय खराई में बने रहना है और मसीह में अपनी पहचान को क्या करना है, हर दिन बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग होना है। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी गवाही को तैयार कर रहा है, वो बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 एंड वर्स 17 को पढ़ें। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। अब क्या है? बोलो आप एक नई सृष्टि हैं। बोलो मैं क्षमा किया गया हूँ। बोलो मैं बुलाया गया हूँ। बोलो मैं आम नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का खास जन हूँ। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं परमेश्वर का जन हूँ। इसलिए इब्रानी की किताब 12 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे कि गवाहों का बादल। पढ़ना उस वचन को, इब्रानी की किताब 12 अध्याय 1। ध्यान से सुनना इस वचन को। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। उसकी ओर देखते रहें, मतलब वचन की ओर देखते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए ध्यान करो, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या लेगा? इस कारण जो कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। आपको बड़ा बादल बनाना है गवाहों का अपने लाइफ में, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आप घिरे हुए कि नहीं घिरे हुए हो? पर उलझाने वाली चीजें आएंगी, फंसाने वाली चीजें आएंगी, आपकी पहचान को नष्ट करने के लिए आएगा, आपकी पवित्रताई को नष्ट करने के लिए आएगा, आपकी कॉलिंग को, आपकी बुलाहट को, सेवकाई को, आपके काम को नष्ट करने के। वो बीमारी के रूप में आ सकता है, वो किसी दूसरे के थ्रू आ सकता है, वो नेगेटिव पीपुल के थ्रू आ सकता है, या फिर किसी विश्वासी के भी थ्रू आ सकता है। जो विश्वासी प्रार्थना में कम है, वचन में कम है, थोड़ा परसेंटेज है, तो वो उसके थ्रू आ सकता है, हालेलुया। वो आपकी पहचान में, मसीह में आपकी पहचान को खत्म करना चाहता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। यूसुफ की पहचान को खत्म करने के लिए आई थी पोतीफर की पत्नी, इसलिए वचन हमें दिया गया है, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब चीज में सही था, सब चीज में यूसुफ मैं था बोल रही हूं मैं। तो क्या उसकी पत्नी ने उसका यूसुफ का ध्यान को भटका पाई? हाँ या ना? मुझे यस और नो बताओ। नो कि यस? बोलो नहीं भटका पाई। और वो क्या कहता है, क्या मैं ये काम करके परमेश्वर का अपराधी बनूं? क्या मैं ये काम करूं? हालेलुया। आज तो हो सकता है कि ऐसा कोई आए या नहीं आए, पर मोबाइल के अंदर घुसकर आपके लाइफ में आ सकती है, आ सकता है, अंदर जाकर आ सकता है या आ सकती है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो शैतान भी सोशल टाइप का काम करेगा, वो मीडिया के थ्रू काम करेगा। वो भी इंटेलिजेंट है, उसे भी पता है, हालेलुया, कि इसको कैसे काम करना और कैसे बरवाना है। तो क्या मैं अपराधी बनूं?
और उसकी पहचान क्या बढ़ गई, जेल में डाला गया। उसकी कोई गलती नहीं। आप बोलते मेरी तो कोई गलती नहीं और मुझे डांट दिया गया है, मेरी तो कोई ये नहीं थी और मुझे कह दिया गया। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ था। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो परमेश्वर पर दोष लगा सकता था, कह सकता था कि नहीं कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। पर उसने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। पर क्या कहा, वहां रहा, सुसमाचार दिया, दर्शन मिला और प्रार्थना में बढ़ा, वरदान में बढ़ा और प्रभु ने इंतजाम कर दिया उसका। सोचो, प्रभु ने जेल में भेजा था एक और काम करने के लिए। यदि आप मुश्किलों में पड़ते तो सोचो, साथ साथ आपको प्रभु का काम भी करने के लिए आपको रखा गया है। हालेलुया। और इसलिए वहां भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सका, कोई चीजें खराब नहीं कर सकी और इसलिए उसको ऊंचा पद दे दिया गया। अब पद पोजीशन क्या है, आप एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी। जब मैं एक एक के बारे में बताऊंगी आप, और जब उसकी ब्लेसिंग के बारे में आपको पता लगेगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे। चुना हुआ वंश का अधिकार क्या क्या है। हालेलुया। हम नेक्स्ट टाइम देख चुना हुआ वंश को क्या अधिकार मिलेगा, राज पदधारी लोगों की कौन कौन सी ब्लेसिंग है, और जो प्रभु का सेवा करते हैं, काम करते हैं, उनकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और जब जानोगे इस पद और पोजीशन के बारे में, हालेलुया। आप जैसे अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, देख ये सारा नगर, ये सारा मैं तुझे दे देता हूं। आपको पता है नगर में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर जस्ट दिखा दिया, देख ले जहां तू देखता उससे भी ज्यादा मैं तुझे दूंगा। विश्वास किया, एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, रिस्पेक्ट किया और चलना शुरू किया। ऐसे ही ये वचन आपको बोलता है कि मैं तुझे दूंगा। वचन कहता है कि तुझे पोजीशन दूंगा, वचन कहता है तुझे ये दूंगा। अब आपको अनदेखे चीजों पर विश्वास करना है, हाँ या ना। अब्राहम की तरह क्या करना है, विश्वास करना है और चलना है उसके वचन पर बने हुए रहना है, अड़े और खड़े रहना है और चलना है और मसीह में अपनी पहचान को बढ़ाना है हर दिन। हालेलुया। और अब्राहम को मिल गया, यूसुफ को मिल गया। यूसुफ को कोई लालच नहीं था मुझे बड़ी पोजीशन में जाना है, पर हर बार खराई में बना, हर बार खराई में बना, वो दिखाई देता था। तो परमेश्वर का खास मकसद भी था और वो मकसद को पूरा भी कर पाया। उसी तरह से आपके जीवन में भी परमेश्वर के खास मकसद है, बड़ा मकसद है। हालेलुया। आपके परिवार में आपके थ्रू हो सकता है बड़ा उद्धार, एक ग्रेट बिजनेसमैन, एक ग्रेट फाइनेंशियल ग्रेट सॉल्वर हो सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका नाम भी कुछ ना कुछ रखा और जानो वो आपका नाम क्या है। पास्टरी नाम नहीं होता, हालेलुया। होता है क्या, बिजनेसमैन नाम होता है, जिसमें आपको सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए चलना है। ग्रेट सॉल्वर हो गया आप, हालेलुया। अब इस चर्च में क्या मैंने ही सारा काम करना है कि आपने भी कुछ रोल अपना अदा करना है, तो अब आपका नाम क्या है यहाँ पर रखा जाए। आप ग्रेट सॉल्वर हो गए, क्या हो गए आप, पूर्ति करने वाले हो गए, क्या करने वाले हो गए, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करो और जानो आपका नाम क्या है। आपका नाम होना चाहिए कि आप बुलाए गए हो, आप नई सृष्टि हो, आप परमेश्वर के जन हो, हालेलुया, क्षमा किए हुए लोग हो, उसके लहू से धुले हुए लोग हो। दुनिया में और कोई क्षमा नहीं करता ना, और किसी ने किया है, हालेलुया। और यीशु है जो अपने लहू के द्वारा आपको क्षमा कर दिया, प्राइस पे किया है। अब आपको बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा बलिदान, इसलिए अपनी पहचान को मत खो। वो लहू आप पर लगा हुआ रहना चाहिए कि जाने देना है, इसलिए अपनी पहचान को नष्ट नहीं करना है, अपनी पहचान को खराब नहीं करना है। यूसुफ ने नहीं किया, पर हव्वा ने कर दिया और आदम ने अपनी पहचान को गंवा दिया। ब्लेसिंग था उनके लाइफ में, सब कुछ था। तो जब पहचान जाएगी आपकी तो आशीषें भी जाएंगी और ड्राई लैंड में आपको रहना पड़ेगा, आपको सूखा रहना पड़ेगा। फिर कितने को समझ में आ रहा है? तो उसकी पहचान थी कि नाम था कि नहीं आदम और हवा का उस समय, ब्लेसिंग था, एवरीथिंग था, सब कुछ था। सिर्फ वचन को इग्नोर किया, तोड़ा, विश्वास नहीं किया, बात नहीं माना और अपनी पहचान को खो दिया। और जिस थाली में परमेश्वर के थाली में खाता था उसे छेद कर दिया और सब कुछ उसके हाथ से चला गया। हालेलुया। और अपने नाम को भी गंवा दिया, काम को भी गंवा दिया। जो परमेश्वर ने काम दिया था वो काम को भी गंवा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए उत्पत्ति का किताब खोलते हो तो सृष्टि कैसे रचना हुई उसके बारे में पता चलता है, इंसान कैसे बने उसके बारे में पता चलता है, हालेलुया। सांस कैसे मिली उसके बारे में पता चलता है, हाँ या ना।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता। स्टार्टिंग में आदम और हवा के बारे में बता दिया गया है। इसे अपनी महिमा को नहीं खोना, अपने पहचान को नष्ट नहीं करना। नष्ट करने वाला आएगा, एक्टिंग करेगा, ड्रामा करेगा, किसी न किसी के थ्रू करवाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आपको यूसुफ भी बनना है तो अब्राहम भी बनना है। समझ में आ रहा है क्या क्या बनना है आपने? ये सब बनना है आपने। और पौलुस की तरह आगे बढ़ना है, चलना है, जो मर्जी हो जाए। मरना मेरे लिए, जीना मेरे लिए क्या है? किनको याद है ये वचन? बताओ। मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मेरे लिए बोलो मसीह है, और बोलो यही शैतान को बोलो जवाब है। हालेलुया बोलो। इसने तो कुछ भी नहीं रख छोड़ा। अब तो ये मरने से भी नहीं डरता, और जीना चाहे जितना मर्जी कष्ट दो तो भी नहीं डरता, क्योंकि अब आप शैतान को कुछ नहीं दे रहे हो अपने जीवन का। कोई कमजोरी बाकी नहीं रही है आपके लाइफ में कि वो आपको पिंच कर सके, हाँ या ना। इसलिए आप अपनी पहचान को नष्ट नहीं करना है, अपने आप को नहीं भूलना है कि अब आप अलग किए हुए लोग हो। जब आप शादी में जाते हो तो हमेशा याद रखो कि आप अलग किए हुए लोग हो। जब किसी फंक्शन में जा रहे हो, गाना चल रहा है, याद रखो कि आप अलग किए हुए लोग हो। आप नाच नहीं सकते उस चीजों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कैसे मुंह दिखाओगे? एक दिन आपको पता चलेगा और आपको लगेगा कि मैं क्या मूर्खता का काम किया है, क्या किया है। शर्मिंदगी महसूस होगी आपको। और मैं जब अपनी पुरानी वीडियो को देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है अपने ऊपर। क्या थी मैं, कितने बेवकूफ़ी वाला हरकत करके आए हैं हम लोग। हालेलुया। शर्म भी आती है। फोटो भी है मेरे पास जो मैं दिखाना नहीं चाहती। अजीब सा लगता है, कितने मूर्ख थे, कितना बेवकूफ़ी वाला काम किया मैंने। चलो उस समय पता नहीं था तो हंसी भी आती कि कहाँ थे और कैसे थे। और अब देखने में भी शर्म आती है। मत दिखाओ बोलती हूँ, सुनना भी नहीं है, बेकार लगता है। हालेलुया। हमें ये शर्म क्यों आ रही है? क्यों? पहले तो शर्म नहीं आती थी, अब शर्म क्यों आ रही है हमें? हमें शर्मिंदगी, पुरानी वीडियो देखकर शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? हमारे काम ही वैसे थे। और इसलिए लगता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल चुकी है, हम समझदार बन चुके हैं आत्मा में। हम जान चुके हैं पाप क्या है, समझ में आ चुका है कि गलत क्या है, झूठ क्या, सच क्या, गलत क्या है। हम संसार में थे, परमेश्वर को नहीं जानते, कैसी जिंदगी जीते थे। कुछ ही बोलते थे, कुछ भी करते थे, कुछ भी कहते थे, कहीं भी चल जाते थे, कुछ ही बोल देते थे, हाँ या ना, कुछ भी करते थे। तो जब देखते हैं पास्ट को तो कैसा लगता है? देखिए हमारी पहचान कैसी थी उस समय, कितना बेकार था। हालेलुया। और जब फोटो देखते हैं, पुराने वीडियो देखते हैं तो कितना बेकार लगता है, शर्मिंदगी फील होती है। मेरी खुद की है, फोटो भी तो वीडियो भी है। हालेलुया। तो अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन अब बोलो, इसीलिए बोलना है कि अपनी पहचान को नहीं भूलना है और ये कहना है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ मसीह में, मैं नया किया गया हूँ। आप याद रखोगे तो फिर उन चीज़ों में आप नहीं पड़ोगे, उन चीज़ों में नहीं जाओगे। हालेलुया। उन चीज़ों में जाओगे नहीं। प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएं। बोलो परमेश्वर, जो मेरी पहचान है अब मैं उसे नहीं खोऊंगा। नष्ट करने वाले आएगा पर मैं अपनी पहचान को नष्ट होने नहीं दूंगा। मैं अपने विवेक को खत्म नहीं करूंगा। जैसे कि 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 19 में लिखा है कि कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, विवेक को ना थामा, अपने जीवन पर काम नहीं किया, इसलिए वो स्लिप कर गए, फिसल गए। हालेलुया। आज हरिजन प्रार्थना में जाएं, अपने आप को साथ सरेंडर भी करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने मुझे तो नई सृष्टि बना दिया है, अब मैं नई सृष्टि ही बने रहना चाहता हूँ। और बोले ये शैतान को जवाब है, अब मैं पीछे की बातों में नहीं जाऊँगा, गलत बातों में नहीं जाऊँगा। परमेश्वर यदि आपसे गलती भी हो गई है तो प्रभु है माफ़ करने वाला। आगमन नहीं हुआ अभी, पर वो कभी भी हो सकता है। आगमन के बाद पवित्र आत्मा नहीं होगा, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का सीक्रेट कमिंग होगा और जिसमें पवित्र आत्मा चला जाएगा तो पवित्र आत्मा जो आपको बताता है, समझाता है, अनुग्रह आपको फील होता है, कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। फर्स्ट जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है 7 साल का, वो शुरू होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा। को पता है एंटी क्राइस्ट वाला काम शुरू हो चुका है। हालेलुया। तो आपको कितना सतर्कता के साथ चलना है, आप अपनी पहचान को नष्ट नहीं करना है, मसीह में आपको बने रहना है, खराई में
अय्यूब को कहा गया तू खराई में अब तक बना रहेगा, छोड़ दे। हालेलुया। और नाम परमेश्वर उन्हीं का लिया। किसका लिया? मूसा का, अब्राहम का, किसका किसका? याकूब का कि एसाव का लिया? याकूब एसाव का क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो आम जनता थी, वो आम जनता के जैसे जीती थी। पर याकूब इसलिए कि उसको अपने पहलौठा का अधिकार को पकड़ा रहा और परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पतरस का डरपोक था, कितनी बार परमेश्वर को छोड़ दिया, साथ भी नहीं दिया, पर लास्ट में वो आ गया और इसलिए उसका नाम लिया जाता है। यूहन्ना को जो परमेश्वर ने सर आने वाली, अभी जो होने वाला है, आगे आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रभु ने बताया है और यूहन्ना को ये सब बताया गया है, उसका नाम लिया गया है। हालेलुया। ऐसे ही आपका मसीह में एक जान और पहचान है। आपकी मसीह में पहचान है, यू आर अनॉइंटेड, यू आर सुपर ब्लेस्ड, आप अलग किए हुए लोग हो। हालेलुया। जब आपको कोई कहता है मसीह में आप निंदित किए जाते हो, तो ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है, घबराने की बात नहीं। हम पहले पहले घबराते थे, डरते थे, छिप जाते थे, भाग जाते थे, बाइबल को छिपा लेते थे, डर लगता था कि क्या कहेंगे। हमें लगता था कि ये वो सोचेंगे, ये मनुष्य की परवाह थी, लेकिन हमें ये नहीं था कि यही तो हमें बचा रहा है। फिर एक ऐसा समय आया कि जिसमें हम ही खुलकर बोलना शुरू किए और समझ में आया कि यही तो मेरा मोमेंट को बनाता है, ये मेरी गवाही को बनाता है, मेरी ब्लेसिंग को तैयार करता है, मुझे छुड़ाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहले पहले बाइबल लेकर जाने में डर लगता था, नेक्स्ट टाइम बाइबल लेकर जाने में डर बिल्कुल भी नहीं लगा और ये आपकी प्राउड मोमेंट को बनाता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर आपने मुझे अलग किया है, बोलो आपने मुझे बनाया है, बोलो मैं आप में बना रहूंगा। बोलो परमेश्वर, करो करो प्रार्थना हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि आपने मुझे नई सृष्टि बनाई है। बोलो आपने मुझे तैयार किया है, मैं अपनी पहचान को नष्ट नहीं कर सकता, मैं झूठ बोलकर नष्ट नहीं कर सकता। बोलो मैं झूठ बोलकर नहीं नष्ट नहीं कर सकता। बाइबल कहती है जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 44, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 वचन में कि झूठ का पिता शैतान है। झूठ बोलोगे तो आपका नाम झूठा ठहर जाएगा। हालेलुया। अब आप कौन सा नाम है आपका, आप देखना है अब आपको। हालेलुया। एक चीज भी मौका शैतान को नहीं देना है अपने लाइफ में कि आपके पहचान पर उंगली दिखा सके। हालेलुया। आपको बोल सके। हालेलुया। करो करो प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में और बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे मेरी पहचान, मैं फिर से परमेश्वर मेरी पहचान को बना, वचन पर चलने के लिए मुझे बना दे, स्थिर कर मुझे। जितनी मुझसे गलती हुई है बोलो मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। बोलो परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए। हर एक जन प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक बंधन टूटे, पवित्र आत्मा शेयरक को ब्लेस करें, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई करें। करो करो प्रार्थना, अपने आप को समर्पण करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है, बैप्टिज्म जिनका हो गया है और जो तैयार हैं प्रभु भोज लेने के लिए, आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है। हालेलुया। ट्रांसपेरेंट है, आपका हृदय ट्रांसपेरेंट है, तो आज तैयार हो जाओ। और यदि आप चाहते हो प्रभु भोज में शामिल होना तो इसी वक्त परमेश्वर से माफी मांगे। करो करो प्रार्थना। हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आए और प्रार्थना में जाए। हालेलुया।